दोस्तों आज की वीडियो में हम दो टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता ही आता है, दो क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो स्लैब में क्या जो मेन बार रहता है हमें 8 mm का ही यूज़ करना चाहिए, मतलब जो जाला बनता है मेन बार भी और डिस्ट्रीब्यूशन बार भी, क्या हम 8 mm का यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, ये एक क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था कि हमें ब्रिक वर्क और कॉलम साथ साथ में करने चाहिए या कॉलम पहले कर लेने हैं और ब्रिक वर्क बाद में। ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, लेकिन जिस तरीके से इस बेस में मैं बताने वाला हूँ और कुछ चीज़ें ऐड ऑन करूँगा जो आपको नहीं पता होंगी, गारंटी है। तो कंप्लीट वीडियो देखना, काफ़ी नॉलेज इस वीडियो में से लेके जाओगे, भले आप सिविल इंजीनियर हो जहाँ घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, वीडियो के साथ बने रहो। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। देखो, सबसे पहले मैं बात करूँगा 8 mm के सरिया की। देखो, जो अगर आप कॉलम में टी बीम प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब जो मेनली बीम प्रोवाइड करते हैं हम, आधा स्लैब में रहता है आधा लटक बीम रहता है वो, तो वहाँ पे और आपका जो स्पान बन रहा है 4 से 5 मीटर का स्पान बन रहा है, तो वहाँ पे आप 10 mm का मेन बार और 8 mm का डिस्ट्रीब्यूशन बार यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और जैसे रही बात 8 mm के मेन बार की, तो मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़े टाइम बाद वहाँ पे आपको लटक दिख सकती है स्लैब में। अगर आप 8 mm का बार किसमें एज ए मेन बार भी यूज़ करते हो या डिस्ट्रीब्यूशन बार, आप कर सकते हो, लेकिन उसमें स्पेसिंग कम हो जाएगी और उससे होगा क्या, कॉस्ट बढ़ जाएगी। वैसे अगर आप 10 mm का बार यूज़ करते हो, 10 mm का सरिया यूज़ करते हो टाटा या सेल का, तो स्पेसिंग बढ़ जाएगी, तो खर्चा सेम पड़ता है। अगर प्रॉपर तरीके से अगर 8 mm का सरिया प्रोवाइड करना है, कोई मना नहीं करता, आप करिए, लेकिन स्पेसिंग उसमें कम हो जाएगी। ठीक है, वो आप जैसे हम 10 mm का सरिया यूज़ करेंगे तो 150 mm बाई 150 mm की हम स्पेसिंग रख सकते हैं। वैसे अगर हम 8 mm में चले जाते हैं तो हमें स्पेसिंग कम करनी पड़ेगी, 80 से 90 mm की स्पेसिंग हमें रखनी पड़ेगी और वेट उतना ही हो जाएगा, तो बात एक ही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्लैब बीम जैसे हम प्रोवाइड करते हैं या हैच बीम हम प्रोवाइड कर रहे हैं किसी स्लैब में, लटक बीम नहीं है। स्लैब बीम में आपको क्या करना है, जो मेन बार आपका रहेगा उसको आप 12 mm का रखिए। आपको मेन बार 12 mm का ही रखना है और उसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन 8 या 10 mm का रख सकते हो। 8 mm का रख सकते हो, 10 mm का आप पे डिपेंड है। मैं बोलूँगा 10 mm का रखिए, स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा कर लीजिए। लेकिन जो मेन बार है किसमें, स्लैब बीम में, जहाँ हम स्लैब बीम प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप सामने देख रहे हो कि जो बीम है हमारे स्लैब के अंदर है, नीचे ना स्लैब के दिखेंगे ना ऊपर दिखेंगे, फ्लैट स्लैब आपकी दिखेगी। लेकिन मोस्टली आपने देखा होगा जो हाई राइज बिल्डिंग्स रहती हैं, जो कुछ कमर्शियल बिल्डिंग्स रहती हैं, वहाँ पे बीम नीचे दिखता है, वो लटक बीम है, टी बीम है, तो उसमें हमें ध्यान देना पड़ता है। उसमें हमें 10 mm का मेन बार और 8 mm का ये आई होप क्लियर हो गई होगी ये बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमेशा आपको सताता भी है कि क्या सही है, क्योंकि इसी कारण घर में क्रैक्स आ जाते हैं। आपने देखा होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम क्या करते हैं, पहले कॉलम कर लेते हैं, फिर हमारी स्लैब हो जाती है, फिर हम बीच में ब्रिक वर्क करते हैं, क्या वो सही है? मेरे ख्याल में सही है, क्योंकि हाँ, आप बना रहे हो फ्रेम स्ट्रक्चर, ठीक है, फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हो और फ्रेम स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि आपका जो लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो स्लैब, बीम और फुटिंग करेंगी। मतलब दीवारों का कुछ नहीं है, दीवारें वर्क कर रही हैं एज ए पार्टीशन और थोड़ा बहुत लोड डिस्ट्रीब्यूट वो भी कर लेंगी। ठीक है, ये समझना ये चीज़। तो हम अगर फिर क्वेश्चन आता है उसमें से कि सर अगर हम लोड फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कॉलम बीम कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, स्लैब करते हैं, जब हम ब्रिक वर्क बीच में करते हैं तो उसमें जो कॉलम और ब्रिक वर्क में गैप रह जाता है, इवन क्रैक देखे जाते हैं। और अगर वो दीवार को हम 4 इंची या 5 इंची की दीवार हमने की है, अगर उसको हम जोर से धक्का मारेंगे, वो इवन हिलती और गिरने के चांसेस हो जाते हैं। देखो इसमें क्या चीज़ है, इसका तरीका क्या है आपको सही करने से। जैसे आप कॉलम और स्लैब कर देते हो, फ्रेम स्ट्रक्चर बना लेते हो, जब आपको ब्रिक वर्क करना है ना, तो ब्रिक वर्क आपको इस तरीके से करना है, जो आपका कॉलम होगा उस पर पहले हॉकिंग कर लो। हॉकिंग क्या हो गया, टाचा मार लो, रफ सरफेस कर लो दोनों तरफ जहाँ जहाँ ब्रिक वर्क लगने वाली है। उसके बाद आप एक हाई पेस्ट बनाइए, मतलब सीमेंट और सैंड की एक अच्छा स्ट्रेंथ वाला पेस्ट। जब भी आप कॉलम पे वो पेस्ट चिपकाओ जो ब्रिक वर्क करना है, तो अच्छे से वो पेस्ट ब्रिक और उसको लगनी चाहिए, एक चीज़ है। और हर 1500 mm पे, मतलब हर 1.5 मीटर पे एक सरिया 8 mm का आर पार ड्रिल करिए। वो एज ए डबल वर्क करना चाहिए, डबल बार, मतलब आप उसकी 600 mm की लेंथ रखिए, कॉलम में होल करिए, उसमें डबल डाल दीजिए, वैसे ही ब्रिक वर्क करते चाहिए। ये हो गया। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट प्रोसेस आता है, जब आपको प्लास्टर की तरफ जाना है, प्लास्टर के टाइम आपको चिकन मैश यूज़ करनी है। चिकन जो मुर्गा जाली होती है, आपका क्या होना चाहिए, 50 mm वो कंक्रीट सरफेस पे चढ़नी चाहिए, 50 mm हमारी ब्रिक वर्क पे चढ़नी चाहिए। जब दोनों पे चढ़ गई, उसके ऊपर प्लास्टर हो गया, गारंटी है, मैं गारंटी देता हूँ, अगर ये 3 चीज़ें आप करोगे और अगर क्रैक आ गए तो मेरे को बताना, मैं उसका इलाज मैं खुद करके दूंगा।
कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब आप देखो प्रोसेस होता है हर चीज़ का। अगर आप ऐसा करोगे कि कॉलम खड़े हो गए, स्लैब हो गए, बीच में ब्रिक वर्क कर दोगे और ऊपर गैप छोड़ दोगे, तो उसका तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों की जो कंट्रैक्शन एक्सपेंशन का या डेंसिटी हर चीज़ अलग है, तो वो एक दूसरे से जॉइंट नहीं बनाएंगे, आपको उनका जॉइंट बनाना पड़ेगा। फिर बात आती है इसी में हमारा क्या होता है, जब हम साथ साथ में ब्रिक वर्क कर रहे हैं और साथ में कॉलम कर सकते हैं, ये करते हैं। मोस्टली ये प्रैक्टिस की जाती है, 30 से 40% कॉन्ट्रैक्टर या कंस्ट्रक्शन इसी तरीके से होती है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है तो सही है, सस्ता है। मतलब मैं पहले एडवांटेजेस बताता हूँ। सस्ता है क्योंकि दोनों तरफ की शटरिंग बच जाती है, क्योंकि दो साइड तो ब्रिक आ गई है, शटरिंग बच गई। दूसरा, आपका जो क्रैक्स के चांसेस कम हो जाते हैं। जो लाइन क्रैक्स दिखते हैं ना जॉइंट में, वो क्रैक्स मोस्टली ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस हैं। लेकिन डिसएडवांटेजेस ये है, एक तो जब आप उसको बनाते हो, एक तो हनीकॉम सबसे ज़्यादा ऐसे कॉलम में दिखता है, और कॉलम में हनीकॉम आ गया तो उसकी स्ट्रेंथ तो 10 से 20% ऐसे ही कम होगी। एक हनीकॉम आ गया। दूसरा, उसमें ऐसे कैविटीज़ बनी रहती हैं, प्रॉपर उसकी अलाइनमेंट नहीं रहती है। मतलब कॉलम हमारा वर्टिकल होगा तो वो प्रॉपरली लोड डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। अगर कॉलम हमारा सीधा ही नहीं है तो वो लोड कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो जो आपको करना है तो प्रॉपर से उसका अलाइनमेंट कर लेना है, अगर वो कर रहे हो। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, इसकी क्यूरिंग नहीं हो पाती है। जो हमारी ब्रिक होती है ना, देखो ब्रिक को हम कितना भी पानी पिला देंगे, और प्रैक्टिस है भी नहीं है, सब एक बार पानी मारते हो और ब्रिक लगा दी जाती है। और जब कंक्रीटिंग करते हो आप, उसमें कंक्रीट डाला, जो ब्रिक होती है ना वो पानी सोखती है कंक्रीट में से, और जब वो पानी सोख लेगी कंक्रीट में से, जहाँ जहाँ ब्रिक होगी, जहाँ जहाँ कंक्रीट होगा ब्रिक के साथ, वो पानी वहाँ से सोख लेगी। वो वाला कंक्रीट जो होगा ना, उसकी स्ट्रेंथ ही नहीं बची होगी, उसमें से पानी पूरा सोख लिया होगा, तो होगा क्या, और ना प्रॉपर क्यूरिंग उसकी हो पाती है। तो मेरे ख्याल में ना जो सही प्रोसेस है, एक तो जल्दी भी होता है। अगर आप ब्रिक वर्क और कॉलम करते जाओगे तो उसमें टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू जो कॉलम और ब्रिक वर्क में। तो आपको क्या करना है, फ्रेम स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर बना लीजिए, और 3 चीज़ें जो मैंने आपको कही कि आपको ये करनी है, उनमें से 3 आप करोगे तो आपके घर में क्रैक्स नहीं आएंगे और एक अच्छा घर बनेगा। और भले आप जो बाहर की दीवारें हैं वो उसमें फिर आप 4 इंच की भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब हम क्या करते हैं, पहले कॉलम कास्ट करते हैं, स्लैब करते हैं, जो कॉलम उस टाइम कास्ट किया जाता है अकेले में, उसकी प्रॉपर वर्टिकलिटी रहती है, सीधा कॉलम रहता है, ना उसमें आपको हनीकॉम दिखेगा, ना कैविटी वगैरह कुछ भी नहीं दिखेगा, और प्रॉपर उसकी तराई या क्यूरिंग होगी। आप बोरी बांध लीजिए और तराई करते रहिए। तो ये सही प्रोसेस होता है किसी कॉलम को बनाने में। आई होप दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे, जो मैं बताया आपको, सरिये का, स्लैब के सरिये का, या कौन सा हमें करना चाहिए प्रोसेस। तो ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा। अभी जो नेक्स्ट आप जो भी कमेंट करोगे, आपके लिए वो वीडियो लेके आएंगे। पहले बिल्डिंग, प्लानिंग, एस्टिमेशन, थंब रूल्स, जो भी आपको चाहिए आप कमेंट करो, हम लेके आएंगे। बस आपको एक चीज़ करनी है, आपको वो जो लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, वो दबा देना है, बेल आइकन दबा देना है, क्योंकि जो भी मैं वीडियो लाता हूँ इंपॉर्टेंट होती है, भले आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, भले आप इंजीनियर हो। तो अभी मैं अलविदा लेता हूँ। थैंक यू गाइस।